नमस्कार, स्वागत है आपका 10 डायरेक्शंस में। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास प्रमुख खबरों पर। पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद रविवार को प्रयागराज पहुंचे टिकैत ने झलवा में संवाददाताओं से कहा कि इस आंदोलन के नवंबर-दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने बंगाल दौरे के बारे में टिकैत ने बताया, दिल्ली से सरकार के लोग पश्चिम बंगाल में किसानों से एक मुट्ठी अनाज मांग रहे हैं। हमने किसानों से कहा है कि जब वो चावल दें तो अनाज मांगने वालों से कहें कि वो इस पर एमएसपी भी तय करवा दें और 1850 रुपये का भाव दिला दें। उन्होंने कहा कि शनिवार को हम बंगाल में थे, पूरे देश में जा रहे हैं। हम किसानों से एमएसपी का कानून बनवाने की मांग करने के लिए कह रहे हैं। अभी बिहार में धान 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा गया। हमारी मांग है कि एमएसपी का कानून बने और इससे नीचे पर खरीद ना हो। उन्होंने कहा कि नए कानून से छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, केवल 2 मॉल रहेंगे, व्यापारी वर्ग खत्म होगा, लघु उद्योग खत्म हो जाएंगे, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के आने से साप्ताहिक बाजार खत्म हो जाएंगे। तो सरकार के लोग जा रहे, जो दिल्ली से जा रहे, वो एक मुट्ठी अनाज मांग रहे किसानों से, चावल। हमने उन किसानों को ये बताया कि जब आप चावल दो से कह देना कि इस पे एमएसपी भी इस पे तय करवा दो और हमको 1850 रुपये इसका मिल जाएगा, इस पे कानून बना दो, ये काम। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के क्रम में अब जिला पुलिस उसे एक और बड़ी चौक देने जा रहा है। इसके तहत पिछले दिनों उसके कब्जे वाली जिन संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, उन जमीनों को कुर्क करने का निर्णय लिया गया है। इसमें से सिर्फ उसके दफ्तर बल्कि मकान व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की ज़मीनें भी शामिल हैं। मिर्ज़ापुर में चैनार कोतवाली क्षेत्र के नंदपुर गांव में सड़क के किनारे 3 शव फेंके मिले। खून से लथपथ शवों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि इनकी बेरहमी से हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कोतवाली के चौक स्थित गुलाम हैदर अली इमामबाड़े की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शनिवार को जमींदोज करवा दिया गया। पीडीए ने 3 घंटे तक चली कार्रवाई में 3 मंजिल के इस कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराया। अफसरों का कहना है कि अतीक अहमद की शह पर इमामबाड़े की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। ये भूमि किसकी है और कहाँ से गया है? जो जानकारी में आया है कि यह भूमि इमामबाड़ा की है, जो वक्फ की संपत्ति है और इसमें अवैध रूप से जो मार्केट बनाए जाने की कार्यवाही बनाया गया है, उसके विरुद्ध समय समय पर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाहियाँ की गई हैं और अंतिम रूप से जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है वह आज की जा रही है। और माफिया, जहाँ तक माफिया और उनके इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, इसमें पूर्व सांसद अतीक अहमद का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है और संज्ञान में आया है। और इस दृष्टिकोण से सरकार के मंशा के अनुरूप जो लगातार प्रदेश में और खासकर प्रयागराज में जो कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, प्रयागराज में जो कार्यवाहियाँ की गई हैं, उस क्रम में यह 57वीं कार्यवाही के पश्चात 58वीं कार्यवाही जो है आज संपादित की जा रही है। यह जो दुकानें, जो मार्केट अवैध रूप से बनाया गया है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। नागरिक समाज और स्वराज विद्यापीठ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला में शनिवार को स्वराज विद्यापीठ में आयोजित आत्मनिर्भर भारत में परनिर्भर महिलाएं क्यों विषय गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता जनवादी नेता तथा पूर्व सांसद सुभाषिनी अली कहा कि आज मोदी सरकार अपने पितृ संगठन आरएसएस के विचारों पर चल रही है। इसका सामाजिक आधार ही असमानता पर आधारित है। जनवादी नेता तथा पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने शनिवार को कहा कि आज देश में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत मोदी सरकार का सर्वोत्तम झूठ है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।